हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज हम सुनेंगे सांझी माता की कथा। सांझी माता का त्योहार अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और कई स्थानों पर इसकी शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा से भी होती है। कुंवारी कन्या इन दिनों संध्या के समय दीवार पर गोबर से प्रतिदिन एक नई आकृति बनाती हैं और फिर उन्हें सजाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती प्रतिपदा के दिन पीहर आई थीं। सहेलियों ने उन्हें मनाने तथा मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए यह सब उपक्रम किया था। वे इसके द्वारा हंसी ठिठोली और तानाकसी करती थीं और फिर माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय आरती करती थीं। यही परंपरा आगे चलती गई और सांझी माता के पर्व के त्योहार में प्रचलित हो गई। तो चलिए अब कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक दंपत्ति रहता था। उनका घर धन-धान्य से संपूर्ण था और व्यापार भी अच्छा चलता था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। घर की महिला बहुत ही धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती रहती थी। ऐसा करते करते लगभग 10 साल बीत गए, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन जब वह स्त्री दोपहर के समय भगवान की पूजा कर रही थी, तो तभी उसके द्वार पर एक साधु महात्मा आए और उस स्त्री से उसकी निराशा का कारण पूछा। उस स्त्री ने अपना सारा दुख साधु को बता दिया और कहा कि हे महात्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। उस ऋषि ने कुछ सोचकर कहा कि हे पत्नी, तुम अपने हाथों से श्राद्ध पक्ष के बाद अश्विन मास के नवरात्रि में माँ दुर्गा का मिट्टी से स्वरूप बनाकर उसकी 9 दिन तक पूजा करो। माँ तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। उनके कहे अनुसार उस स्त्री ने अश्विन मास के नवरात्रों से पहले श्राद्ध पक्ष में तालाब से मिट्टी लेकर माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया और साथ ही शेर, चांद, सूरज, सितारे, चिड़िया और अन्य वस्तुएं बनाकर अमावस्या की रात जब नवरात्रि शुरू होते हैं, माता का दरबार दीवार पर गाय के गोबर से सजाया और साथ में जौ भी बोए, जो कि खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। 9 दिन तक उसने सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र और आभूषण पहनकर माता की पूजा की और हर संध्या आस पड़ोस की महिलाएं और कन्याओं को बुलाकर भजन कीर्तन भी किया और उन्हें यथा योग्य प्रसाद भी दिया। उसने अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी और चने का यथा योग्य प्रसाद भी खिलाया और उपहार भी दिए। उस स्त्री की श्रद्धा और भक्ति देखकर माँ सांझी प्रसन्न हो गईं और प्रकट होकर उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया और कहा, जो भी मेरी 9 दिन तक मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। संतानहीन को संतान, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और धनहीन को धन की वर्षा करेंगी। माँ के कहे अनुसार उस स्त्री ने आने वाले 1 वर्ष में एक पुत्र को जन्म दिया और अगली नवरात्रि में माता की श्रद्धा भाव से पूजा की। जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता है और सुनाता है, माता सांझी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए माता सांझी की जय। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना और कमेंट में जय सांझी माता या जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय माता दी।